एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हो चला है 11 जून। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर किसान खाप पंचायत ने दिया है सरकार को अल्टीमेटम, 15 जून तक हो बृजभूषण की गिरफ्तारी, नहीं तो फिर करेंगे धरना प्रदर्शन। बड़ी खबर है जी हाँ दोस्तों, बता दें अब बृजभूषण की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहलवानों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। शनिवार को जिस तरह से सोनीपत में आपने देखा कि खाप पंचायत जुटी थी, पंचायत एक बार फिर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक भी पहुंचे थे। दोनों पहलवानों ने खाप पंचायत से अमित शाह और अनुराग ठाकुर से हुई मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो सब दिलासा दिलाए हैं कि 15 तारीख तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, बृजभूषण की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। फिर किसानों ने कहा चलो ठीक है, फिर अल्टीमेटम दिया जा रहा है 15 जून तक। अगर 15 जून तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है आरोपी की तो फिर से होगा धरना प्रदर्शन। इंडिया गेट कूच करने का प्लान बना रहे हैं पहलवान। अगर आप भी पहलवानों के समर्थन में हैं, बृजभूषण की गिरफ्तारी मांगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, बताते थे साक्षी मलिक ने भी बड़ा ऐलान किया। इसी बीच उन्होंने कहा कि एशियाई गेमों को भी नहीं खेलने वाले हैं, मुद्दा सुलझने से पहले हम नहीं खेलेंगे कोई भी गेम। वही चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर आपको बताते चले, महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा में वे फूट देखने को मिल रहे हैं गठबंधन के बीच। सीएम खट्टर का बयान सामने आया, कहा कि किसी भी तरह से अब नहीं चल सकता है गठबंधन आगे। बड़ी अपडेट है, महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए स्थिति अनुकूल चल रही है और इसी बीच सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे ने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसा कि आपको शाम को ही बताया था कि इस्तीफा दे दिया है शिंदे के बेटे ने अपने पद से। कुछ नाराजगियां थी पार्टी से, शिवसेना और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें या पूरी तरह से एक अवंडर है, यानी अफवाह फैलाई जा रही। वहीं देखा जाए अगर बीजेपी खेमे में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि हरियाणा का भी चुनाव नजदीक आ रहा है और धीरे धीरे देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में चुनाव के समय मतभेद बीजेपी को करारा नुकसान पहुंचाने वाली है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, ओडिशा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर रेल हादसा फिर होने से बचा है। मालगाड़ी की बोगी में लगी थी आग। बीते दिनों रेल दुर्घटना में जहां 350 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी, एक बार फिर ओडिशा में भी बड़ा रेल हादसा होने वाला था। खबर कोई नहीं बताएगा, बड़ी अपडेट निकल के आ रही, खबरें छुपाई जा रही हैं। ओडिशा के बालासोर में फिर से रेल हादसे की खबर निकल के आ रही है। खबरों के मुताबिक बालासोर जिले के रूपसा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के एक डिब्बे में आग लग गई थी। जी हां दोस्तों, आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। फिर से गहमा गहमी मची हुई है। लगातार रेलवे विभाग के कर्मचारियों के ऊपर कड़ी शिकस्त दी जा रही है। वहीं अच्छा एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर शरद पवार और औरंगजेब का पुनर्जन्म बताने पर बीजेपी लगातार बुरी फंसी है, क्योंकि उन्होंने शरद पवार को बता दिया औरंगजेब का पुनर्जन्म है। जिस तरह से कोल्हापुर में हिंसा भड़की थी, उसके बाद लगातार महाराष्ट्र की भी राजनीति गरमाई हुई और इसी बीच उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बयानबाजी कर दिए हैं बीजेपी वाले, जिसके बाद बुरे फंसे हुए हैं। जनता भी जमकर विरोध की है, यहां तक कि जेल में भरो विरोध प्रदर्शन भी निकाला गया। शरद पवार के समर्थन में पूरा महाराष्ट्र एकजुट होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, वहीं एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर अशोक गहलोत का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव आता है वहां पर केंद्र ईडी की छापेमारी कराना शुरू कर देती है, क्योंकि एक तरह की बीजेपी की राजनीति है, क्योंकि यह पूरी निष्पक्षता से चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, केवल और केवल सरकारी संस्थाओं से ही ये चुनाव जीत सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर प्रवर्तक निर्देशालय का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। दरअसल ईडी ने राजस्थान में छापेमारी करना शुरू कर दिया है और इसकी वजह आप जान ही गए होंगे कि क्या है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव आ रहा है और बीजेपी की हार नजदीक है। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही कि कांग्रेस ने फिर से बोला है महंगाई पर करारा हमला। दूध के दामों के साथ साथ अन्य चीजों के दामों पर करारा हमला बोल रही है कांग्रेस सरकार। आप देख रहे होंगे लगातार काफी दिनों से, यानी कि 3-4 महीने से लगातार दूध के दामों में 3 रुपए 4 रुपए की बढ़ोतरी कर रही है सरकार। आखिर इतनी महंगाई क्यों बढ़ाई जा रही? क्या फिर से अडवाणी और मोडानी वाली नीति चलने लगी है? जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बार फिर मोदी सरकार पर देश में दूध उत्पादन की हो रही कमी के साथ साथ लगातार दाम जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, इसको लेकर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने दावा किया था कि महंगाई को आधा कर देंगे, लेकिन आप तो महंगाई को चौगुना कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी चीज की कीमत
परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 100 नहीं 110 120% में बढ़ रही है। अच्छा, वहीं एक और खबर निकल के आ रही है, किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले जिस तरह से किसानों ने एमएसपी के मांग के लिए NH 44 पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद 14 किसानों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन कुछ कम हुआ था। लेकिन अब हरियाणा के खट्टर सरकार पर भूपेंद्र हुड्डा ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों पर FIR दर्ज न किया जाए बल्कि MSP को लागू किया जाए, क्योंकि उन्होंने जितनी फसल में लागत लगाई है उतनी तो बढ़ोतरी उन्हें मिल पाए, उतना तो पैसा मिल पाए, नहीं तो खाने के लिए किसान मरेंगे और आत्महत्या करना चाहेंगे, क्योंकि वो क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे, क्या पैसा उन्हें मिलने वाला है अगर इस तरह से उनके अनाजों को खरीदा जाएगा, क्योंकि MSP की दाम काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है अगर देखा जाए जिस तरह से लागत लग रही है इस समय किसानों के खेती में। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है, लगातार गोडसे और गांधी को लेकर बयानबाजी हो रही थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। इसी बीच फिर से कांग्रेस ने करारा हमला बोला है बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी वाले गोडसे को सापूत बताते हैं भारत का, जिस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, देखा जाए तो एक अपराधी है, लेकिन वहीं लगातार बीजेपी उसे एक देशभक्त के रूप में दिखाती है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को केंद्रीय गिरिराज सिंह ने जिस तरह से नाथूराम गोडसे को भारत के सपूत वाले बयान पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि ये सारे अपराधियों को ही सपूत मानने लगे, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने भारत के एक श्रेष्ठ महात्मा गांधी की हत्या की थी और मुगल के औरंगजेब आक्रमणकारी के जैसे था वो, लेकिन आज उसे बीजेपी अपनी राजनीति के लिए उसे देशभक्त बता रही है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, चलते हैं बड़ी खबर है। 130 फीट की लंबी होती हैं जन्नत की हूरें, पाकिस्तान का मौलवी का हुआ है वीडियो वायरल। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पाकिस्तान के एक मौलाना का पुराना वीडियो फिर से वायरल होने लगा है। वीडियो में मौलाना जन्नत में मिलने वाली हूरों के बारे में जिक्र कर रहा है। बताता चले कि वीडियो में ऐसे में फिर से वायरल हो रहा है जब भारत में फिल्म 72 हूर को लेकर विवाद जारी है, यानी कि निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान की फिल्म 72 हूर जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसका टीजर भी रिलीज हो गया है, लेकिन इस पर विवाद चल रहा है, जैसे कि पहले के खबरों में आप जाने होंगे। लेकिन वहीं फिर से पाकिस्तान का एक मौलवी बता रहा है कि जो जन्नत की हूरें होती हैं वो लगभग 30 फीट की हुआ करती हैं। अच्छा, वहीं एक और खबर निकल के आ रही है, मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर है कि अब जो हथियार लूटे गए हैं उन्हें बॉक्स में डाल दिया जाए। बीजेपी विधायक के घर लगाए जा रहे हैं बॉक्स, और लगातार इस तरह का काम किया जा रहा है कि जो भी हथियार लूटे गए हैं उन्हें दे दिया जाए। जरा सोचिए कि कोई हथियार लूटने के बाद देने आएगा। बीजेपी किस तरह से जनता को बरगलाना चाह रही है, यानी वो दिखाना चाह रही है कि हम काम कर रहे हैं, और अगर सचमुच देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर रही है हिंसा को रोकने में। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल में काफ़ी ज़्यादा हिंसा भड़की थी, जिसके बाद अब भाजपा विधायक अपने घर के बाहर एक बड़ा सा बॉक्स लगा रहे हैं, उसमें लिखा है कि जो भी हथियार आप लूटे हैं उसे जमा कर दीजिए। मणिपुर में देखा जाए तो असम राइफल लगातार गश्त कर रहा है, CRPF भी तैनात है, लेकिन इन सब होने के बावजूद भी 1 महीने से ज़्यादा हो चुकी है हिंसा को उभड़ के, और हिंसा भड़कने के साथ साथ देखा जाए तो अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। कई लोग पलायन कर चुके, कई लोग नहीं हज़ारों में लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से बीजेपी फेल नजर आ रही है मणिपुर के मुद्दे पर। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, अच्छी खबर है। बताते चले कि गहलोत की योजनाओं से घबरा रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, बताते चले कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। जिस तरह से अब राजस्थान में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो जारी कर रहा है, जिस तरह से 500 रुपए में सिलेंडर कर दिया, अगर अन्य राज्यों में देखा जाए तो 1100 से ऊपर सिलेंडर है। अब इन सबसे बीजेपी घबरा चुकी है। जहां एक तरफ देखा जाए स्मार्टफोन देने जा रही है राजस्थान सरकार, 25 लाख रुपए की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बीमा करने जा रही है, यानी प्रत्येक व्यक्तियों को 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा की जा रही है, यानी किसी भी तरह की बीमारी होने पर वो अपने आधार कार्ड से इन सारी योजनाओं को पा रहे हैं राजस्थान में। और यही वजह है कि राजस्थान में बीजेपी पूरी तरह से घबराई, क्योंकि पता है बीजेपी को कि राजस्थान में तो सरकार बनना किसी भी तरह से तय नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट भी अब पूरी तरह से गहलोत के साथ होने वाले हैं और करारा झटका लग रहा है। बताते चले कि शरद पवार की तुलना कर दी गई है औरंगजेब की। आपको बताते चले बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और औरंगजेब का अवतार बताने पर महाराष्ट्र सरकार में और भाजपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। जेल भरो अभियान भी निकाला है, और साथ ही आपको बता दें जेल भरो किसको, जो भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि औरंगजेब का पुनर्जन्म हुआ है शरद पवार का। आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है, विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर बसपा से कोई भी विधायक या नेता मंत्री नहीं शामिल हो रहा है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को लेकर लगातार पटना में राजनीति गरमाई हुई है। 23 जून को होने वाली है विपक्षी दलों की बैठक, लेकिन वही बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसमें बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने शुक्रवार को ही बताया कि वो इस बैठक में नहीं शामिल होने वाले, क्योंकि इसमें गरीब वंचितों के हित के लिए कोई भी बातें होने वाली नहीं है, केवल कुछ लोगों के हित के लिए ही राजनीति होने वाली है। यही वजह है कि बसपा से कोई भी नेता नहीं होने वाला है विपक्षी दल
में शामिल। वही चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है वो ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर लोकेशन बॉक्स से की गई थी छेड़छाड़, यही वजह रही थी बड़ी दुर्घटना की। बड़ी अपडेट है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है इंक्वायरी और बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सीबीआई ने पाया ट्रेन हादसे की एक बड़ी वजह है लोकेशन बॉक्स। जी हां दोस्तों, इससे छेड़छाड़ की गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीर में, यही वो बॉक्स है जो पटरियों के किनारे पर लगा होता है। इसमें ट्रेनों का लोकेशन दिया रहता है जिसे ट्रैक कर ट्रेनें आगे बढ़ती हैं, लेकिन इसे छेड़छाड़ की गई, फिर अंजाम दुनिया वालों के सामने रहा। वही रेल मंत्रालय सभी लोकेशन बॉक्स को सुरक्षित रखने के लिए डबल लॉक लगाने का फैसला दिया। जी हां दोस्तों, डबल लॉक लगने जा रहा है अब इन लोकेशन बॉक्सों में। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चले से बड़ी खबर निकल के आ रही है। किताबों से हटने जा रहा है आरएसएस संस्थापक हेडगेवार का लिखा हुआ अध्याय। कर्नाटक में अब राजनीति तेज होती जा रही है, जहां एक तरफ देखा जाए कांग्रेस सरकार बन चुकी है, लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और जमकर काम भी किए जा रहे हैं। वहीं देखा जाए कल जिस तरह से 11 जून है, वहीं सिद्धरमैया अब फ्री बस सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं और इससे पहले भी बड़ा बदलाव कर दिया है। आरएसएस के ऊपर जिस तरह से धांधली की गई, इसकी भी इंक्वायरी होने वाली है और साथ ही अब शिक्षा विभाग को लेकर भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। कर्नाटक में भाजपा के सत्ता होने पर स्कूलों में अपने पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव कर दिया था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने उसे फिर से बदल दिया, यानी जो पुराने अध्याय थे वही पढ़ाए जाएंगे। किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक नेताओं द्वारा लिखे गए अध्याय को नहीं पढ़ाया जाएगा। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है, उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर मुस्लिम युवक के साथ भागी थी हिंदू लड़की, लव जिहाद का बताया गया था कारमा। और साथ ही देखा जाए जब से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये केस निकल के आई, ये घटना हुई, तब से लगातार मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। साथ ही देखा जाए पलायन की घटना भी सामने आई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को राज्य भर में विशेष सत्यापन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को गृह और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को तलब कर लिया। उन्होंने बताया, अगर देखा जाए लव जिहाद को लेकर तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन वही जिस तरह से पलायन हो रहा है उत्तराखंड में मुस्लिमों का, इसको लेकर अब तक कोई ना कानून बनाए गए हैं और ना तक अभी भी किसी तरह से इस पर कोई राजनेता अपनी टिप्पणी किए हैं। वही अगली एक और खबर निकल के आ रही है, लेडीज पहलवानों को दिल्ली लखनऊ की कोठी पर बुलाता था बृजभूषण, इनके खिलाफ फिर से नई बयानबाजी निकल के आ रही है। फिर से गवाह दिया गया है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, एक और बड़ी गवाही सामने आ रही है। रेफरी के बाद अब बताते चले कि फिजिशियन ने ये बड़ा बयान दिया है या दावा किया है कि रेसलर्स का आरोप 100% सही है। रेसलर जो भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और लखनऊ स्थित कोठी पर महिला पहलवानों को बुलाया जाता था। आपको बताते चलें, अगर उनके द्वारा किए गए कामों को ना करती थी तो उन्हें मैच ना खेलने दिया जाता था। और यह दावा परमजीत कर रहे हैं खुद ही। एक नया बड़ा गवाह लगा है पहलवानों के हाथ, जिसके बाद बृजभूषण की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। किस तरह से कोठी पर बुलाते थे, उन्होंने खुद ही कहा था कहाँ करते हैं, कब करते हैं, बताए पहलवान, तो अब पहलवानों ने बताना शुरू कर दिया है। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही, मणिपुर हिंसा को लेकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 11,763 गोला बारूद बरामद किए गए हैं। साथ ही देखा जाए 800 से ज्यादा हथियार भी बरामद हो चुके हैं। कई दिनों तक हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में अब सुरक्षा बल और भी अलर्ट हो रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से 3 लोगों की फिर मौत हो जाती है, इसके बाद फिर हाई अलर्ट पे आ जाती है सुरक्षा बल। और यही वजह है कि सुरक्षा बल अब नए तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं देखा जाए 11,763 गोला बारूद जहां बरामद हो रहे हैं, साथ ही हिंसा भी कम होती नजर आ रही है। अधिकारियों ने बताया है कि दंगा प्रभावित मणिपुर में लगभग 50 लाख गोला बारूद और 3,000 से ज्यादा हथियार चोरी किए गए थे। लेकिन वहीं अब देखा जाए धीरे धीरे सभी हथियारों को अपने कब्जे में ले रहा है सुरक्षा बल। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, पहलवानों से जुड़ी बड़ी अपडेट है कि पहलवान साक्षी मलिक ने अपना बयान दिया है कि एशियाई खेलों में तभी भाग लेने वाली हैं जब इन सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा। अब खेल के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब पीछे हट रहे हैं, वो पहले अपने मुद्दों को रखना चाहेंगे, फिर देश के बारे में सोचने वाले हैं। ये करारा झटका लगता है पीएम मोदी को। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे सांसद बताते चले बृजभूषण सिंह के खिलाफ अब डटे पहलवान शनिवार को फिर से किसान खाप पंचायत और संगठनों की बैठक किए थे। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हम एशियाई खेलों में तभी भाग लेंगे जब हमारे मुद्दों का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हम मानसिक रूप से भी ग्रसित हैं। वहीं चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, बताते चले, जहां पर रखी गई थी ओडिशा हादसे की लाशें, वहां पर बच्चे जा रहे थे। डर, बड़ी अपडेट है, स्कूल में रखी गई थी दरअसल लाशें, वहां पर बच्चे नहीं जा पा रहे थे स्कूल में और साथ ही शिक्षक भी। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण ट्रेन हादसे में लगभग 300 से ज़्यादा मौतें हुई थी और इस ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के 100 को बालासोर के एक अस्थायी स्कूल में रखा गया था, जिसके बाद आपको बताते चले वहाँ पर परिजन भी अपने छात्रों को नहीं भेज पा रहे थे। साथ ही
वहाँ पर शिक्षक भी नहीं जा रहे थे। यही वजह है कि अब सरकार उस स्कूल को ढहाने में लग चुकी है, उस स्कूल को गिराया जा रहा है। आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वहीं अगली वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। अगर आपको भी लगता है मध्य प्रदेश राजस्थान में बनेगी कांग्रेस सरकार तो वीडियो को लाइक कर दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।